इमली खजूर की चटनी जो कि सभी प्रकार के चाट के साथ खाते हैं, स्पेशली दही बल्लों के साथ खाने में तो उसका स्वाद ही नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। स्वागत है आपका पायल्स किचन में। खजूर और इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ ली है 100 ग्राम इमली सीड्स निकली हुई। इसे मैं कढ़ाई में डालूंगी। और यहाँ मैंने लिए है 50 ग्राम खजूर। ये 5 खजूर है 50 ग्राम। इसे भी मैं डाल दूंगी। इसमें मैं डालूंगी हाफ कप पानी और गैस ऑन कर देंगे, एक बॉईल आने देंगे। अब मैं गैस बंद कर लूंगी और इसे ढककर रख देंगे जब तक ये ठंडा हो जाए। ये देखिए 15-20 मिनट हो गए, ये पूरी ठंडी हो गई है। अब हम ये मिक्सर जार में डाल देंगे। थोड़ा एक बार मिक्सर में इसको घुमा लेंगे। तो हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे थोड़ा, इसको छन्नी से छान लेंगे। इसमें हम थोड़ा पानी डाल देंगे। ये देखिए पूरा इमली का जो पल्प है वो निकल गया। अब ये कचरा हम ये फेंक देंगे। गैस ऑन कर देंगे और ये जो है पूरा पल्प हम इसमें डाल देंगे। हमने 100 ग्राम इमली ली थी, तो अब हम 100 ग्राम गुड़ डालेंगे। यहाँ मैं गुड़ का चूरा ले रही हूँ। आप पूरा गुड़ भी ऐसे जो गुड़ रहता है उसको काट के भी डाल सकते हैं। मेरे पास चूरा है तो मैंने चूरा लिया है। अगर आपको और ज़्यादा पतली चाहिए तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अपने हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च और हाफ टीस्पून मैंने यहाँ लिया है सॉल्ट का पाउडर, हाफ टीस्पून लिए मैंने हींग। अब हम इसको मिक्स करेंगे। जब तक ये घोल मेल्ट नहीं हो जाता है तब तक हम इसे पकाएंगे। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा चाहिए तो आप इसे ज़्यादा पका सकते हैं, नहीं तो 1-2 बॉयल आएगा, वो गुड़ गल जाएगा, तो हम इस गैस को बंद कर लेंगे। ये देखिए गुड़ गल गया है, क्योंकि मैंने चूरा डाला था तो जल्दी गल गया। और मुझे यही कंसिस्टेंसी चाहिए। मैं गैस को बंद कर दूंगी और आप इसे 1-2 महीने तक फ्रिज में कंटेनर में डाल के स्टोर कर सकते हो। अब मैं गैस बंद करके इसको ढक के रख दूंगी जब तक ये ठंडा हो जाए। फिर हम इसे कंटेनर में डाल लेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते एक नए वीडियो के साथ।